नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आज की आपकी क्लास रहेगी प्रमुख लोक देवी देवताओं के बारे में बात करेंगे। यानी पिछले वर्षों में 10-15 वर्षों में राजस्थान लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा यानी इनके द्वारा जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की गई है उनमें PIQs यानी MCQs के रूप में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्यूशन करवाने का कार्य इस यूट्यूब चैनल यानी वामिका एकेडमी के माध्यम से किया जा रहा है। जो भी साथी इंटरेस्टेड है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। तो आज का आपका टॉपिक है प्रमुख लोक देवी देवताओं के बारे में बात करेंगे। यानी इससे पहले आपकी 19 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, आपकी 20वें नंबर की क्लासेज है। तो ये क्लास से आगामी आपकी जो वीडियो की एग्जाम है 2 नवंबर को, और इसके अलावा राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं और मुख्यतः आपकी जो रिट जनवरी में प्रस्तावित है उन भर्ती परीक्षाओं में ये MCQs आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। तो जो भी फ्रेंड्स इंटरेस्टेड है वो वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। टॉपिक है आपका प्रमुख लोक देवी देवताओं के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें, यानी लोक देवी देवता के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा 17 नवंबर 2024 का क्वेश्चन आया हुआ है। लोक देवता किसे कहते हैं या लोक देवी किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंच सकते हैं। बी है वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ होते हैं। और इसके अलावा लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो कोट कोट देर का है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है यानी ऑप्शन नंबर आपका यानी ए और बी है वो इसमें राइट हो जाएगा। यानी फोर्थ नंबर का ऑप्शन है जिसमें ए और बी जो आपका स्टेटमेंट है वो इसमें राइट हो जाएंगे और सी इसमें गलत होगा। लोग देवी देवताओं की परिभाषा देख चुके हैं। अब फर्स्ट बात करेंगे यानी लोक देवता तेजा जी के बारे में बात करेंगे। कौन से देवता है? तेजा जी के बारे में बात करते हैं। तो इससे जो अभी तेजा जी के क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 20-25 क्वेश्चन है पिछले वर्षों में आए हुए PIQs या MCQs के रूप में है। तो इन क्लासों के माध्यम से आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि MCQs को तो साथ सोल्व करेंगे और साथ साथ में उसका एक्सप्लेन भी करेंगे। तो तेजा जी के रिगार्डिंग जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन इस क्लास में आपके कवर हो जाएंगे। देखते हैं। तो तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? LDC एग्जाम अध्यापक हिंदी पटवारी परीक्षा शिफ्ट फर्स्ट का आया हुआ है क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसमें आपका, यानी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, खड़नाल नागौर में, उड़ू कश्मीर बाड़मेर में, फिर आपका भुंडेल में, और फिर आपका गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इसमें आपका खड़नाल नागौर में। यानी तेजा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? खड़नाल नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ था। इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं कब हुआ था। देखो, जन्म स्थान है इनका खड़नाल गांव नागौर में हुआ था। सेकंड ग्रेड 2014 का क्वेश्चन है, TRA एग्जाम 98 का क्वेश्चन है। तो खड़नाल नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी को, कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था, यानी फरवरी के आसपास इनका जन्म हुआ था। और पिता का नाम बात करें तो तेजा जी के पिता का नाम था ताहड़ जी था और माता जी का नाम था राम कुंवरी था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताना है कि इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी था और माता जी का नाम राम कुंवरी था। पत्नी का नाम बात करें तो इनके पत्नी का नाम पेमल दे था, जो तेजा जी की मृत्यु के बाद में सती हुई थी। और घोड़ी के बारे में बात करें तो इनकी घोड़ी का नाम था लीलन। क्या नाम था? लीलन। और इसको श्रृंगारी भी कहा जाता है। प्री बी एड में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसके जो पुजारी होते हैं, पूजा करने वाले को घोड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। और जो इसका चबूतरा होता है उसको थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है। और पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। तो इससे पता लग चुका है कि जिनका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, और वो सती क्यों हुई थी, अभी बात करेंगे क्यों हुई थी, और इनके घोड़ी का नाम क्या था, और पुजारी को क्या कहते हैं, और चबूतरे को क्या कहा जाता है। ब्रीफ में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यानी गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों को देवता के रूप में पूजा जाता है। यानी सांपों के देवता के रूप में गोगा जी को पूजा जाता है। अभी नेक्स्ट आएंगे, गोगा जी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो उसके अलावा कौन से देवता है जो सांपों के रूप में उनको पूजा जाता है। पशु परिचय 2024 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। ऑप्शन मल्लीनाथ है, पाबू जी है, रामदेव जी है, तेजा जी है। तो राइट होगा इसमें आपका तेजा जी। यानी जितने भी प्रमुख लोक देवता है, बाबू जी की बात करेंगे, रामदेव जी की करेंगे, मल्लीनाथ जी की करेंगे, वन बाई वन सभी की बात करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका, यानी गोगा जी के अलावा सांपों के देवता के रूप में बात करें तो आपके तेजा जी यहाँ पे राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर,
यानी तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनना है। कॉलेज व्याख्याता संस्कृत शिक्षा का क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें आपका, यानी तेजाजी खड़नाल के राम कंवरी एवं ताहड़जी धोलिया के जाट के पुत्र थे, ये राइट है। फिर है लाछा गुजरी की गायों की रक्षा तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी थी, ये बात भी राइट है। अब इसमें कूट देखते हैं क्या क्या देर का है। तो इसमें बात करें तो आपके दो ऑप्शन नंबर 4 है, ए और बी दोनों जो स्टेटमेंट है कूट है, दोनों राइट है। नेक्स्ट है, यानी तेजाजी के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तेजाजी क्यों पूजे जाते हैं? ARO जी के एग्रोनॉमी सब्जेक्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो तेजाजी को क्यों पूजा जाता है? क्योंकि इन्होंने गायों की रक्षा की थी, इस कारण से इनको पूजा जाता है। तो तेजाजी को गायों के मुक्तिदाता के रूप में पूजा जाता है। तेजाजी ने लाचा गुजरी गायों को मेर यानी कहाँ के मीणा थे, यानी मेर आमेर के मीणाओं से छुड़वाने के लिए युद्ध लड़ा था। और युद्ध कहाँ लड़ा था? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, मंडावरिया गाँव है अजमेर में, वहाँ पे इन्होंने युद्ध लड़ा था और वहीं पर उन्होंने बलिदान दिया था। इसलिए तेजाजी को गोरक्षक व गायों का मुक्तिदाता भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग में लोक देवता माता सुमिलित नहीं है? फायरमैन भर्ती परीक्षा 29 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है। तो इसमें 4 युग दे रखे हैं, तो इसमें बताना है कि कौन से लोक देवता की माता का इसमें सही सुमिलित नहीं है। तो रामदेव जी के बारे में बात करें, तेजाजी के बारे में बात करें तो तेजाजी की माता का नाम रामप्यारी देर का है, तो ये सुमिलित नहीं है। यानी इनकी तेजाजी की माता का नाम अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले बात की, राम कंवरी था। क्या था? राम कंवरी था, रामप्यारी नहीं था। और रामदेव जी की माता का नाम मेणादे था, है राइट है। पाबू जी की माता का नाम कमलादे है, राइट है। और गोगा जी की माता जी का नाम बाछल है, राइट है। तो तेजाजी की माता का नाम राम कंवरी था, इस कारण से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट है 7, यानी काला और बाला देवता किसे कहा जाता है? वन रक्षक परीक्षा 12 नवंबर 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो पाबूजी, कटलाजी, बिग्गाजी, तेजाजी, तो ये ध्यान रखना है आपको। यानी तेजाजी को, किसको? तेजाजी को काला एंड बाला देवता के नाम से पुकारा जाता है। क्या क्या जाना जाता है? यानी काला एंड बाला देवता के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो आपको बताना है तेजाजी को जाना जाता है। नेक्स्ट, यानी तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? स्कूल व्याख्याता का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जैसा कि पहले बात कर चुके हैं, इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे। क्या था? पेमल दे, जो इनकी मृत्यु के बाद में सती हो गई थी। और इनकी मृत्यु क्यों हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी यानी सांप ने इनको डस लिया था, इस कारण से इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रवेशर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? प्रयोगशाला शाही गृह विज्ञान 30 जून 22 का क्वेश्चन है। प्रवेशर का मेला है जो नागौर में बढ़ता है, यानी सबसे बड़ा पशु मेला है। तो प्रवेशर का मेला लोक देवता तेजाजी की स्मृति या याद में आयोजित किया जाता है। तो तेजाजी का मेला प्रवेशर डिडवाना कुचामन में भाद्रपद शुक्ल दशमी से लेकर, कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक बढ़ता है। इसी समय प्रवेशर में तेजाजी पशु मेला भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? यानी इसी समय पर तेजाजी प्रवेशर में तेजाजी पशु मेला भी बढ़ता है। नेक्स्ट है 10 नंबर, तो राजस्थान के कौन से लोक देवताओं को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? यानी तेजाजी के बारे में बात करें, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का क्वेश्चन है। तो धोलिया वीर किसे कहा जाता है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो धोलिया वीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो आपको राइट आंसर बताना है, वीर तेजाजी को। किसको जाना जाता है? यानी वीर तेजाजी को धोलिया वीर के नाम से भी संबोधित या जाना जाता है। तो राइट होगा इसमें आपका तेजाजी। अब इसके अन्य उपनामों के बारे में बात करें, जैसे पहले बात कर चुके, काला और बाला के देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। इसके अलावा नागों के देवता या सर्वरक्षक देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। पटवार 11 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा गायों के मुक्तिदाता या धोलिया वीर के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये 5-7 नाम है इनके उपनाम, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वह कौन से लोक देवता है जिसकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गायों को छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी थी? तो इसमें राइट होगा आपका तेजाजी। ये ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर का, यानी तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमिलित नहीं है? जयन विद्युत डिप्लोमा 19 मई 22, इसके अलावा आरपीसी उप समादेष्टा समीक्षा परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो तेजाजी से संबंधित स्थानों को सुमिलित करना है, और इसमें ऐसा कौन सा स्थान है जो तेजाजी से संबंधित नहीं है? तो देखते हैं। तो खरनाल के बारे में बात करें, खरनाल नागौर में तो इनका जन्म हुआ था, राइट है। सुरसरा में बात करें तो सुरसरा अजमेर में है, जिनकी समाधि स्थल है या इनकी समाधि बनी हुई है। इसके अलावा प्रोफेसर के बारे में बात करें तो प्रोफेसर में इनका मेले का स्थान होता है, राइट है। और फिर बात करें पनेर, तो पनेर के बारे में बात करें, पनेर इनका ननिहाल नहीं था, ये गलत है। तो तेजाजी से संबंधित स्थानों को देखते हैं। तो करनाल नागौर जन्म स्थान है और तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल। अब इससे एक क्वेश्चन और तैयार हो रहा आपका,
खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। और बात करें तो तेजाजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो खरनाल नागौर में है। कहाँ पे? मुख्य तीर्थ स्थल, जो मुख्य मेला आयोजित होता है वो खरनाल नागौर में होता है, खरनाल नागौर में। तो मुख्य तीर्थ स्थल भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? खरनाल नागौर को। इसके अलावा सेंद्रिया एक जगह है ब्यावर में, ठीक है, पहले अजमेर था, ब्यावर जिला बन चुका है। तो सेंद्रिया ब्यावर, नाग ने तेजाजी को वहां पे डसा था। कहाँ पे डसा था? सेंद्रिया ब्यावर में। सुरसरा के बारे में बात करें तो अजमेर सुरसरा में है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी का निर्माण हुआ था, यानी इनकी मृत्यु हुई थी। और फिर प्रवेशर डिडवाना, कुछ प्रवेशर की बात करें तो प्रमुख पूजा स्थल है। और नेक्स्ट बात करें, प्रवेशर में तेजाजी के मंदिर का निर्माण जोधपुर महाराजा अभिषेक सिंह ने करवाया था। ये ध्यान रखना आपको कि प्रवेशर है में तेजाजी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जोधपुर के जो महाराजा थे, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? अभय सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था प्रवसर में। काफी करवाया था प्रवसर में, तेजाजी के मंदिर का निर्माण जोधपुर महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। पनेर गांव के बारे में बात करें तो इनका नलियाल नहीं था, पनेर गांव इनका ससुराल था। अब ये क्वेश्चन आया था, ऑप्शन अपने गलत किया था, सुमेलित नहीं था। तो पनेर गांव तेजाजी की ससुराल थी। क्या थी? तेजाजी की ससुराल थी। और तेजाजी के प्रमुख मंदिरों के बारे में बात करें तो इनके प्रमुख मंदिर, एक सुरसरा अजमेर में है। कहाँ है? सुरसरा अजमेर में है। इसके अलावा सेंद्रिया ब्यावर में है, भावता अजमेर में है, खरनाल नागौर में है। तेजा चौक की बात करें, तेजा चौक ब्यावर में है। मंडवारिया अजमेर में है। बासी दुगारी, ये महत्वपूर्ण है, बासी दुगारी क्या है? बासी दुगारी आपका बूंदी में है। तेजाजी की कर्मस्थली के बारे में बात करें तो केलवाड़ा बारा में है। तो ये इनके प्रमुख मंदिर है। नेक्स्ट है 13, निम्न में से कौन सा युग में गलत सुमेलित है, ये बताना है। तो इसमें रामदेव जी के बारे में बात करें, आरएस प्री 1 अक्टूबर 2021 का क्वेश्चन है। तो रामदेव जी का संबंध है रामदेवरा से, किससे है? यानी रामदेव जी का संबंध रामदेवरा से, राइट है। मल्लीनाथ जी के बारे में बात करें, मल्लीनाथ जी का संबंध गागरोन झालावाड़ से नहीं है, इनका तिलवाड़ा बाड़मेर से है, इस कारण से ये गलत है, ठीक है। तेजाजी खंडाल जी संबंध है, पाबू जी आपको कोल्लू बीकानेर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 2 है वो गलत हो जाएगा। तो मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा मारवाड़ के पंचपीरों में से एक नहीं है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले तो पंचपीर कौन कौन से हैं अभी देखेंगे, मारवाड़ के पंचपीर कौन कौन से हैं। तो अधोलिखित में से कौन सा मारवाड़ के पंचपीरों में से कौन सा नहीं है, यानी इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें 3 तो है लेकिन एक है, वो कौन सा नहीं है। और फिर बात करेंगे 5 कौन कौन से हैं। तो मारवाड़ के पंचपीरों के बारे में बात करते हैं, इसमें रामदेव जी भी है, आपका गोगा जी भी है, अड़भू जी भी है, लेकिन आपको जो तेजाजी है, तेजाजी महाराज पंचपीर नहीं कहलाते हैं। अभी देखते हैं कौन कौन से पंचपीर है। तो मारवाड़ के पंचपीर है आपके, पाबू जी है, कौन है? पाबू जी है, अड़भू जी है, रामदेव जी है, गोगा जी है, और लास्ट में आपको मांगलिया जी है। तो ध्यान रखना है कि मारवाड़ के पंचपीर है, उपरोक्त नाम दे रखे हैं, एक पाबू जी है, रामदेव जी है, गोगा जी है, मांगलिया जी, अड़भू जी पंचपीर कहलाते हैं। तेजाजी इसमें इंक्लूड नहीं है। 15 नंबर, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो जो तेजाजी की पत्नी थी पेमल दे, वो तेजाजी की मृत्यु के पश्चात में सती हो गई थी। तो लोक देवता कौन थे? तेजाजी। तो तेजाजी की पत्नी पेमल दे तेजाजी की मृत्यु के बाद में सती हो गई थी। नेक्स्ट है 16, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? पुलिस परीक्षा 14 और 12 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बांसी दुगारी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स आपका बांसी दुगारी बूंदी में है। कहाँ पे? बूंदी जिले में बांसी दुगारी स्थित है। नेक्स्ट है 17, यानी लाचा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? रिट एलवन और द्वितीय श्रेणी शिक्षक स्पेशल एजुकेशन 18 क्वेश्चन है। डायरेक्ट इसमें बात करें तेजा जी ने, यानी लाचा गुजरी की गायों को आमेर के मेर मीणाओं ने चुरा लिया था, तो उनको छुड़वाने हेतु तेजा जी ने उन लोगों से युद्ध किया था। तो इस कारण से तेजा जी को गायों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 18, यानी मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभिषेक सिंह द्वारा बनवाया गया था, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो अभी 3-4 क्वेश्चन पहले बात की थी, यानी महाराजा अभिषेक सिंह ने जो मंदिर बनवाया था वो प्रवसन नागौर में है। कहाँ पे है? प्रवसन नागौर में है। तो इसमें नागौर राइट हो जाएगा। पुलिस कांस्टेबल 16 मई 22 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 19, यानी तेजाजी के चबूतरे को थान, यानी देखते हैं, यानी जो ब्रीफ में पहले बात कर चुके हैं पुनः देखते हैं। यानी कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 21/9/19 का क्वेश्चन है। तो तेजाजी के चबूतरे को थान, यानी जो चबूतरा होता है, चबूतरा को तो थान कहा जाता है, और जो उसके पुजारी होते हैं, जो पूजा करने वाले होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको घोड़ला कहा जाता है। ऑप्शन दे रखा है इसमें आपका 3rd नंबर का ऑप्शन है, तो ये राइट हो जाएगा।
इसको थोड़ा देखते हैं डिटेल से। तेजाजी के चबूतरे पर पत्थर पर एक घुड़सवार व सर्प का एक उत्कीर्ण होता है, यानी चिन्ह बना होता है। इनके पुजारी को घोड़ला कहा जाता है तथा चबूतरे को थान कहते हैं। तेजाजी की मूर्तियों के उत्कीर्णन में तलवारधारी अश्वारोही योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है, किया जाता है, जिसकी जीभ को सर्प द्वारा दंशित करते हुए प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट 20। यानी उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आई एन एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है पिची आग है, प्रोफेसर है, सुरसुरा है और आपका खड़ताल है। तो उपरोक्त से आपके ऑप्शन ये भी राइट है, यानी प्रोफेसर में इनका मेला भरता है, ये राइट है। सुरसुरा अजमेर में इनकी समाधि स्थल है, ये राइट है। खंडाल में इनका जन्म हुआ था, ये भी राइट है। तो पिची आग से तेजाजी का कोई संबंध नहीं है, इस कारण से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 21। यानी तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पे है? सेकंड ग्रेड टीचर संस्कृत एजुकेशन 2010 का क्वेश्चन है। जैसा कि पहले बात कर चुके हैं, तेजाजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है क्या है? मुख्य तीर्थ स्थल है वो खड़नाल नागौर में स्थित है। कहाँ पे? खड़नाल नागौर, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो उसी जगह को प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। तो कहाँ पे है तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल? कहाँ पे है? खड़नाल नागौर में। ठीक है, तो तेजाजी के संबंध में जितने भी अभी 10-15 वर्षों में राजस्थान लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन बोर्ड और अन्य भर्ती एजेंसी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को सोल्व कर चुके हैं और व्याख्या सहित उसका एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। ठीक है, डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिससे आपके सारी कंफ्यूजन है वो तेजाजी के रिगार्डिंग जितने भी बातें हैं मुख्यतः मोस्ट उनको डिटेल से देख चुके हैं। अब नेक्स्ट लोक देवता के बारे में बात करेंगे। आपका नेक्स्ट लोक देवता है रामदेव जी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब रामदेव जी को देखते हैं। 22वें नंबर का क्वेश्चन है, यानी निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी? यानी माता मेणादे के बारे में बात करेंगे। माता मेणादे रामदेव जी की माता थी। CET +2 का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन एस राइट होगा आपका, रामदेव जी। यानी रामदेव जी की माता का नाम मेणादे था। अभी बात करेंगे गोगा जी, मलिनाथ जी, बाबू जी, जैसे इनका पॉइंट्स आएगा, टॉपिक आएगा, जब डिटेल से बात करेंगे। तो रामदेव जी की माता का नाम मेणादे था। नेक्स्ट है राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? यानी रामदेव जी के पिता का नाम तो अजमल था और माता का नाम मेणादे था। प्रयोगशाला साहिक भूगोल 30 जून 22 का क्वेश्चन है। तो राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो रामदेव जी के पिता का नाम था राजा अजमल था। नेक्स्ट है कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। IN प्रयोगशाला साहिक विज्ञान का क्वेश्चन है। कामड़िया पंथ की, यानी कामड़िया वो 13 ताली रामदेव जी से संबंधित है। तो कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? तो कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी। किसने की थी? रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की है। सहायक कृषि अधिकारी 19 का क्वेश्चन है। तथा डालीबाई, बात करें डालीबाई और सुगनी बाई को अपनी शिष्या बनाया था। यानी रामदेव जी ने, इनकी दो प्रमुख शिष्याएं थी, उनका नाम तो डालीबाई था, एक का नाम सुगना बाई था। तो इन्होंने इनको अपने शिष्या बनाया था और ये रामदेव जी की सिस्टर थी, यानी बहन थी। तो रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। कि कौन सा नृत्य किया जाता है? यानी रामदेव जी का जो मेला आयोजित होता है नूनीचा जैसलमेर पोखरण में, तो कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? यानी इनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी का मेला के बारे में बात करें, रामदेवरा जैसलमेर में कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दूज, यानी कब से लेके कब तक भरता है? यानी भाद्रपद शुक्ल दूज से लेके एकादशी तक इसका मेला आयोजित किया जाता है। और इस मेले को क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज। क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज इस मेले को कहा जाता है। रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि कौन सा मेला सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है? तो रामदेव जी का जो मेला है वो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू और मुसलमान सभी लोग इस मेले में पार्टिसिपेट करते हैं। 25, यानी रूणीचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है या किस पंथ के अंतर्गत आते हैं? शाही कृषि अधिकारी 19 का क्वेश्चन है। तो रूणीचा के जो बाबा रामदेव है उनके जो फॉलोअर्स है, अनुयायी है, वो कामड़िया पंथ के आते हैं। कौन सा पंथ है? यानी कामड़िया पंथ के बारे में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताना है कि ये कामड़िया पंथ रामदेव जी से संबंधित है, यानी उनके फॉलोअर्स है, अनुयायी है। नेक्स्ट है 26, 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? वनपाल परीक्षा का क्वेश्चन है, तो अभी जस्ट बात कर चुके हैं। 13 ताली नृत्य है वो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा मेले पे किया जाता है। तो
किस देवता को समर्पित है? तो ये रामदेव जी को समर्पित है। नेक्स्ट है, अब इनके जन्म स्थान के बारे में बात करेंगे। जन्म स्थान अभी लास्ट आगे बात करेंगे। तो बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया है, यानी 2019 में बनाया गया था। 14वीं सदी के लोक देवता का मंदिर बनाया गया है। तो यह है जैसलमेर के पीले पत्थरों से। किसके बनाया गया है? जैसलमेर के पीले पत्थरों से। प्रयोगशाला साहिब विज्ञान 29 जून 22 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 28, यानी लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। यानी इन्होंने जीवित समाधि ली थी, और इनसे पहले जो इनकी शिष्या थी, इनकी सिस्टर थी, उन्होंने पहले एक दिन पहले समाधि ली थी। जीवित समाधि इन्होंने कब ली थी? तो इन्होंने जीवित समाधि 1458 ईस्वी में ली थी। कब ली थी? 1458 ईस्वी में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। जेल प्रहरी 2017 का क्वेश्चन है। तो कब ली थी इन्होंने? 1458 ईस्वी में। तो 1458 ईस्वी में कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। यानी कब ली थी? ध्यान रखना है, एग्जाम की सुना जाए कि 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने रुणीचा, यानी जो भी रामदेवरा में है, में राम सरोवर की पाल पर, कौन सा सरोवर है? राम सरोवर की पाल पर जीवित समाधि ली है। रुणीचा नगर रामदेव जी ने बसाया था। अगर बात करें तो रुणीचा नगर की स्थापना किसने की थी? तो रामदेव जी ने रुणीचा नगर की स्थापना की थी। नोट दे रखा है इसमें। तो रामदेव जी से एक दिन पहले डालीबाई, यानी जो इनकी शिष्या थी या इनकी सिस्टर थी, तो रामदेव जी ने एक दिन पहले अपने रामदेव जी से एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ली थी, और जस्ट उसके एक दिन बाद में रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब पर समाधि ली थी। नेक्स्ट है 29, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 का क्वेश्चन है। तो इसमें डायरेक्ट बात कर लेते, रामदेव जी ने जीवित समाधि किसने ली थी? रामदेव जी ने 1458 ईस्वी में। नेक्स्ट है, और इनका जन्म 1405 ईस्वी में हुआ था। उड़ काश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट बात करें, बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। तो बाबा रामदेव है जो मेले के अवसर पर कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो तेरहताली नृत्य कहलाता है। ठीक है, तो बाबा रामदेव की आराधना में जो नृत्य किया जाता है वो तेरहताली नृत्य होता है। नेक्स्ट है, किस लोक देवता का जन्म 1405 ईस्वी में उड़ुसमेर गांव, यानी इनके गांव का नाम उड़ू काश्मीर गांव, जिला बाड़मेर में हुआ है। तो किसका हुआ है? रामदेव जी का जन्म बाड़मेर में हुआ था, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था। अभी पुनः देखते हैं। तो रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में उड़ू काश्मीर शिव तहसील, वर्तमान में कौन सी तहसील है? यानी शिव तहसील बाड़मेर में भाद्रपद शुक्ल कब हुआ था? यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज, ठीक है, इन मेले को बाबेरी बीज कहते हैं। द्वितीया को तंवर राजवंश परिवार में हुआ था। काफी हुआ था, तंवर राजवंश परिवार में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म 1405 ईस्वी में हुआ था। इस कारण से इनका मेला है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक मेले का आयोजन रामदेवरा रुणीचा में किया जाता है। और इनके पिता का नाम अजमल था और माता का नाम मेणादे था। और पत्नी के नाम बारे में बात करें, यानी माता पिता की बात कर चुके हैं, पत्नी के बारे में बात करते हैं। रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था? तो रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे। क्या नाम था? नेतल दे। और ये किसकी पुत्री थी? तो दलेश सिंह सोडा, यानी जो दलेश सिंह सोडा की पुत्री थी, जो अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, पहले भारत में था। और भाई के बारे में बात करें, रामदेव जी का भाई था बीरम देव था। और बहन के बारे में बात करें, लाछा भाई थी, सुगना भाई थी, जो यानी लाछा भाई थी, सुगना भाई थी और डाली भाई थी। डाली भाई और सुगना भाई इनकी शिष्याएं थी, मुंह बोली बहन थी। और गुरु के बारे में बात करें तो इनके गुरु थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ। यानी रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था फ्रेंड्स? बालीनाथ था। ये ध्यान रखना आपको, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था, तो रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। चलो नेक्स्ट 32, यानी अब इनके झंडे से संबंधित क्वेश्चन है। तो नेजा है, जम्मा है, रिकिया है, किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? संरक्षण अधिकारी यानी कंजर्वेटिव ऑफिसर, इस क्लास सेकंड ग्रेड, टीचर संस्कृत शिक्षा, हाउस कीपर भर्ती परीक्षा, 9 जुलाई 22 का क्वेश्चन है। तो इनका संबंध है, डायरेक्ट बात करते हैं रामदेव जी से। किससे संबंध है इनका? रामदेव जी से। नेजा जम्मा रिकिया, अभी देखेंगे नेजा क्या होता है। तो रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। पहले ध्यान रखना है कि जो रामदेव जी का मंदिर होता है, टेम्पल्स होता है, उसको देवरा कहा जाता है। जहाँ श्वेत यानी सफेद या 5 रंगों की ध्वजा होती है, नेजा पहनाई जाती है, यानी जो ध्वजा होती है उसको नेजा कहा जाता है, या नेजा पहनाई जाती है। इनके मेघवाल भक्तों को रिख्या कहते हैं। ठीक है, यानी जो ध्वज होता है उसको तो नेजा कहते हैं। 5 रंग की होती है, सफेद रंग की होती है, उसको नेजा कहा जाता है। और जो इनके मेघवाल भक्त होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं, उनको रिख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? रिख्या। इनको रिख्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया व एकादशी को रात्रि जागरण किया जाता है, यानी जो रात्रि जागरण किया जाता है उसको जम्मा कहते हैं। यानी ऊपर आए थे ना आपके नेजा, रिकिया और जम्मा किसे कहते हैं? तो इनका संबंध रामदेव जी से है।
यानी नेजा तो इनके ध्वज को कहा जाता है जिसका कलर सफेद या 5 रंगों का होता है। और जो रिकिया जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको रिकिया कहा जाता है। और रामदेव जी की जो भाद्रपद द्वितीया और एकादशी को जो मेले रात्रि जागरण किया जाता है उसको जम्मा कहते हैं। रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। और जातरू के बारे में बात करें, जो ये यात्री होते हैं यानी रामदेवरा जाने वाले यात्रियों को या व्यक्तियों को जातरू कहा जाता है। और पर्चे के बारे में बात करें यानी पर्चा, तो बाबा रामदेव जी के चमत्कारों की गाथाओं का यशगान पर्चे के रूप में किया जाता है। 33, यानी किस लोक देवता ने गायों की रक्षा प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था? डायरेक्ट रूप से युद्ध नहीं किया था। असिस्टेंट रेंजर ऑफिसर ARO भर्ती 24 नवंबर 20 का क्वेश्चन है। ऑप्शन रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी। ठीक है, इसमें राइट होगा आपका रामदेव जी ने। यानी रामदेव जी ने कभी भी लोक देवता जो रामदेव जी है उसने गायों की रक्षार्थ कभी प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप से युद्ध नहीं किया था। इसके लिए पाबू जी है, गोगा जी है, तेजा जी ने डायरेक्ट रूप से गायों को बचाने हेतु युद्ध किया था। नेक्स्ट है यानी रिपीटेड क्वेश्चन है, नेजा से आशय है RPC संरक्षण अधिकारी 19 का क्वेश्चन है। रामदेव की पचरंगी पताका या ध्वज को नेजा कहा जाता है। अब इसमें ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नेजा को जस्ट अभी देख चुके हैं। तो नेजा किसे कहते हैं? रामदेव जी की जो पंचरंगी पताका होती है, 5 रंगों का जो ध्वज होता है उसको नेजा के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट आपका 35 नंबर का, यानी निम्नांकित में से असत्य कथन को पहचानना है। अब इसमें बता रखा है असत्य कथन कौन सा है। 4 कथन इसमें दे रखे हैं तो आपको बताना है कि इसमें सत्य कथन कौन सा है, असत्य कौन सा है। तो लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म पोखरण के पास रूणीचा ग्राम में हुआ था। ये बात गलत है कि इनका जन्म उड़ काश्मीर बीकानेर सॉरी उड़ काश्मीर बाड़मेर यानी जो वर्तमान में शिव तहसील है वहां पे इनका जन्म हुआ था। इस कारण से ये फर्स्ट वाला आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत है। सेकंड की बात करें तो बाबा रामदेव को हिंदू कृष्ण के अवतार के रूप में और मुस्लिम रामसा पीर के रूप में पूछते हैं। ये बात बिल्कुल राइट है क्योंकि जो बाबा रामदेव का जो मेला भरता है वो हिंदू कृष्ण जो हिंदू व्यक्ति होते हैं वो कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं। और जो मुस्लिम समाज के व्यक्ति होते हैं वो मुस्लिम रामसा पीर के रूप में इनको पूजते हैं। इस कारण से इस मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का मेला भी कहा जाता है। ये बात भी राइट है। नेक्स्ट है, हाथ में भाला लिए एक घुड़सवार बाबा रामदेव का प्रतीक है। ये भी राइट है। नेक्स्ट बात करें, फोर्थ नंबर आपका, बाबा रामदेव के मेले में 13 तारी नृत्य विशिष्ट आकर्षक का केंद्र होता है। तो ये बात भी राइट है कि बाबा रामदेव का जो मेला रूणीचा जैसलमेर रामदेवरा में आयोजित किया जाता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक इसका आयोजन किया जाता है। तो इस मेले में जो कामड़ जाति की महिलाएं होती है उनके द्वारा 13 तारी नृत्य किया जाता है जो आकर्षण का सबसे विशिष्ट केंद्र माना जाता है मेले का। और बाबा रामदेव का जन्म के बारे में बात करें, पहले बात कर चुके हैं, उड़ काश्मीर बाड़मेर में हुआ था, शिव तहसील। नेक्स्ट है 36, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा स्थान है कि उनसे संबंधित नहीं है। कॉलेज लेक्चर 22/9/21 का क्वेश्चन है, असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है। तो मसूरिया के बारे में, मसूरिया इनसे संबंधित है, रूणीचा संबंधित है, पोखरण इनसे संबंधित है, बनेड़ा इनसे संबंधित नहीं है। क्या है? बनेड़ा। तो रामदेव जी के गुरु बालीनाथ की समाधि मसूरिया पहाड़ी जोधपुर स्थित है। ठीक है, तो रामदेव जी के गुरु कौन है? बालीनाथ है। तो उनके समाधि स्थल के बारे में बात करते हैं, उनकी समाधि स्थल मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बनाई गई है। नेक्स्ट देखें तो पर्चा बावड़ी व रामसरोवर तालाब रूणीचा में स्थित है। कौन सा है? पर्चा बावड़ी तथा रामसरोवर तालाब रूणीचा में स्थित है। रामदेव जी रामसरोवर पाल के पास जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर का, यानी किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये रिपीटेड है। कौन सा मेला है? यानी जो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक किसे माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे हिंदू और मुसलमान धर्म के जो लोग होते हैं वो मेले में आते हैं। ठीक है, तो कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारक 29 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। राइट होगा इसमें आपका रामदेव जी। क्या हो जाएगा? यानी सांप्रदायिक सद्भावना के मेले के रूप में बात करें, सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक के बारे में बात करें तो रामदेव जी को जाना जाता है। तो रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है क्योंकि हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं, तब मुस्लिम इन्हें रामसा पीर और पीरों के पीर मानकर इनको पूछते हैं या इनका गुणगान करते हैं। नेक्स्ट 38, राजस्थानी लोकगीतों में गाया जाने वाला नेतल, यानी राजस्थानी लोकगीतों में गाया जाने वाला नेतल का भरतार क्या है? नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? उद्योग निरीक्षक 2018 है। ऑप्शन तेजा जी है, अड़भू जी है, पाबू जी है, रामदेव जी है। तो राइट होगा इसमें आपको रामदेव जी। इसको देखें तो राजस्थान के लोक गीतों में नेतल का भरतार गीत गाया जाता है जिसका संबंध लोक देवता रामदेव जी से है। यानी जो
गीत है, लोकगीत है, नेतल का भरतार, वो रामदेव जी से संबंधित है। कौन से लोक देवता देवता से संबंधित है? रामदेव जी से। नेक्स्ट है आपका 39। लोक देवता रामदेव जी का वाहन कौन सा है, यानी किसके ऊपर ये सवारी करते थे? तो लोक देवता रामदेव जी का वाहन के बारे में बात करिए, जेल प्रहरी 12 क्वेश्चन है। तो इनका जो लोक देवता रामदेव जी थे उनका वाहन था घोड़ा था। क्या नाम था? घोड़ा था। रामदेव जी का वाहन नीला घोड़ा था। कौन सा था? यानी नीला घोड़ा था, जिसका नाम लीला था। क्या नाम था? लीला नाम था। वो नोट देर के समय रामदेव जी के भक्त इन्हें कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं, यानी जो रामदेव जी के फॉलोअर्स होते हैं, भक्त होते हैं, वो इन्हें कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। और रामदेव, ठीक है, तो रामदेव जी का वाहन कौन सा था? नीला घोड़ा था, ध्यान रखना है। क्या नाम था? यानी इनका वाहन था नीला घोड़ा था, और जिसका नाम लीला था। ये विशेष है, यानी किसका नाम क्या था? लीला था। अब और देखते हैं जो जितने भी लोग देवता है राजस्थान में उनके कौन कौन से वाहन है, ये काफी महत्वपूर्ण है, अच्छी तरह देखें। तो गोगा जी के बारे में बात करें, यानी गोगा जी का जब चैप्टर आएगा उसमें डिटेल से बात करेंगे, अभी ब्रीफ में देख रहे हैं। तो गोगा जी का जो वाहन था वो नीली घोड़ी था। क्या नाम क्या था? नीली घोड़ी था, और उसको जावड़िया कहा जाता है। तेजा जी के बारे में बात करें तो तेजा जी की जो घोड़ी थी वो लीलन थी, और इसको श्रृंगारी घोड़ी भी कहते हैं। बाबू जी के बारे में बात करें तो केसर कालमी दिन का इनका सवार था। देवनारायण जी के बारे में बात करें आसिन बिलवाड़ा वाले की, तो लीलागर घोड़ा इनका घोड़े का या सवार का नाम लीलागर घोड़ा था। तो हड़बू जी के बारे में बात करें तो हड़बू जी तो सिया, यानी इनका सवार था सिया, यानी बैलगाड़ी था, यानी बैलगाड़ी पर ही ये आवागमन का कार्य करते थे। कौन थे? हड़बू जी। 40, यानी रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का नाम क्या है? बिल्कुल एजुकेशन है, इसके बारे में सभी जानते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट बात करते हैं रामदेव जी। रामसा पीर के नाम से, यानी मुस्लिम है, इन्हें रामसा पीर के नाम से जानते हैं, और हिंदू है, इनको हिंदू कृष्ण का अवतार के नाम से जाना जाता है। इस कारण से इस मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का मेला भी कहा जाता है। पुलिस परीक्षा 2008 का क्वेश्चन है। तो रामदेव जी को रामसा पीर व रुणिचा राधणी, यानी रामदेव जी को किस नाम से जाना जाता है? एक तो जाना जाता है रामसा पीर के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा रुणिचा राधणी के नाम से इनको जाना जाता है। तो रामदेव जी राजस्थान के पंच पीरों में से एक है, ठीक है, यानी जो मारवाड़ के पंच पीर है, राजस्थान के पंच पीर है, उनमें से एक है। इन्हें रूणीचारा धनी या पीरों का पीर, या हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार, व मुसलमान इन्हें रामसा पीर के नाम से भी पुकारते हैं, या इन नामों से इनको संबोधित या जाना जाता है। नेक्स्ट है 41, यानी उस हिंदू संत का नाम जिसने मुस्लिम भी रामसा पीर के रूप से पूजते हैं। ठीक है, बिल्कुल जस्ट बात कर चुके हैं, इसमें रिपीटेड हुआ है पुनः। तो इसमें जो मुस्लिम समाज के व्यक्ति होते हैं वो इनको रामसा पीर के नाम से पूछते हैं या जानते हैं। पशु परिचय 2024 शिफ्ट 5 का क्वेश्चन है। तो रामदेव जी को किसको जाना जाता है? रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 42, यानी एकमात्र लोक देवता जो कभी भी थे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बीएड प्रवेश परीक्षा 1995 1995 का क्वेश्चन है। यानी एकमात्र लोक देवता है जो कभी भी थे। क्या है? कभी भी है, वो लोक देवता भी है। तो ये थे आपके रामदेव जी। कौन थे? यानी रामदेव जी कभी भी थे और साथ में लोक देवता भी थे। ठीक है, एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कभी भी थे। तो इन्होंने कौन सी किताब लिखी उसको देखते हैं। तो रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो कभी भी थे। इनके द्वारा रचित 24 वाणियां प्रसिद्ध है, यानी इनके द्वारा जो लिखा गया है ग्रंथ वो है 24 वाणियां। क्या नाम है? यानी रामदेव जी द्वारा 24 वाणियां लिखा गया है। इस ग्रंथ का नाम क्या है? 24 वाणियां। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी 24 वाणियां किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामदेव जी के द्वारा लिखा गया है, या रामदेव जी द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो रामदेव जी द्वारा 24 वाणियां ग्रंथ लिखा गया है। यानी राजस्थान के ऐसे लोक देवता है जो लोक देवता होने के साथ साथ में, यानी पंचपीर भी कहलाते हैं, पंचपीर है और उसके अलावा लोक देवता भी है, और साथ में एकमात्र कवि भी है। तो जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, यानी कौन सा जिला है जिसमें रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जूनियर अकाउंटेंट 2016 का क्वेश्चन है। तो रुणीचा जैसलमेर में इन्होंने समाधि ली थी। ठीक है, जैसलमेर में रामदेव जी की समाधि स्थित है, जहां पर इनका मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है 44, तो पाली जिले के बिराटिया खुर्द, यानी पाली जिले का एक गांव है, कौन सा गांव है? बिराटिया खुर्द में पड़ने वाला मेला संबंधित है। ठीक है, अब ये जगह है बिराटिया खुर्द, अभी जो नया डिस्ट्रिक्ट ब्यावर बन चुका है अजमेर से अलग होके, तो ये ब्यावर में आ चुका है। तो पाली जिले के बिराटिया खुर्द में पड़ने वाला मेला संबंधित है व्याख्यात आयुर्वेद विभाग 12 नवंबर 2021 का क्वेश्चन है। भूरिया बाबा का, दरियाव जी का, रामदेव जी का, खेतेश्वर महाराज का। तो राइट होगा इसमें आपका रामदेव जी का, यानी कौन सा लोग किस लोक देवता से संबंधित है? तो रामदेव जी से संबंधित है। बिराटिया खुर्द वर्तमान में ब्यावर जिले में स्थित है। रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों के बारे में बात करते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है।
प्रमुख मंदिरों के बारे में बात करें रामदेव जी की, देखें तो मसूरिया पहाड़ी, एक तो इनके गुरु है मसूरिया पहाड़ी, उन्होंने इनके गुरु बालीनाथ ने जीवित उन्होंने यहाँ पे समाधि ली थी। ठीक है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। इसके अलावा बिराटिया ब्यावर पूर्व में पाली में था। इसके अलावा बात करें तो ठंड काश्मीर बाड़मेर में है। ठीक है, यानी यानी उड़ काश्मीर में इनका जन्म स्थान था, वहाँ पे है। इसके अलावा खुंडिया आयास डेडवाना कुचामन में है। और इसको खुंडियावास को राजस्थान का छोटा रामदेवरा भी कहा जाता है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, कोटड़ा बाड़मेर में है। इसके अलावा इनका मंदिर के बारे में बात करें तो हल्दीरा अलवर में है, यानी हल्दीरा एक जगह है अलवर में, वहाँ पे इनका मंदिर है रामदेव जी का। और इसके अलावा गुजरात में इनका एक मंदिर है जिसको छोटा रामदेवरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपके जो प्रमुख लोक देवता है फ्रेंड्स, फर्स्ट बात कर चुके हैं कि आपके जो तेजा जी है, तेजा जी के संबंध में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको सोल्व कर चुके हैं विथ एक्सप्लेन। और उसके अलावा जो आपके रामदेव जी है यानी लोक देवता पंचपीर है, उनके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। उनके जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, और उनकी कौन कौन सी शिष्याएं थी, उन्होंने कब समाधि ली, मेले का आयोजन किस पर कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, मेले को क्या कहा जाता है, तमाम पॉइंट्स के बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। अब आपका नेक्स्ट लोक देवता है एंड गोगा जी के बारे में बात करें। इस क्लास का लास्ट लोक देवता आपका गोगा जी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लासों में जो बाकी लोक देवता शेष रहे हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे। लोक देवता गोगा जी को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यानी रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसा कि पहले बात कर चुके हैं। तो गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था, यानी जो गोगा जी है उनके घोड़े या उनके सवार का नाम क्या था। तो गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था। ऑप्शन इसमें आपका चेतक है, तेजल है, केसर कालमी है और जावड़िया है। तो इनके घोड़े का नाम था जावड़िया। क्या था, जावड़िया। यानी जो सवार करते थे वो जावड़िया नामक घोड़े के ऊपर करते थे। कार्टर 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 46, यानी काफी फेमस लोक देवता है जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था गायों के रक्षार्थ। तो राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर, कौन से लोक देवता है हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं। यानी इनकी मूर्ति एक भाला लेकर या यानी भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो ऑप्शन है CET+2 शिफ्ट 4th का क्वेश्चन है। तो गोगा जी, तो इसमें राइट होगा, यानी गोगा जी ऐसे लोक देवता है जो भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नेक्स्ट है 47, यानी गोगा जी राजस्थान में एक लोक देवता के पिताजी का नाम क्या था। यानी गोगा जी के पिताजी का नाम क्या था। तो यहाँ पे फादर्स का नाम देख रहे हैं यहाँ पे। पशु परिचय शिफ्ट 2nd का क्वेश्चन है। बच्चे हल सिंह, जेवर सिंह, अर्जन सिंह और सुरजन सिंह। तो राइट होगा इसमें आपको जेवर सिंह। क्या हो जाएगा, यानी जेवर सिंह। यानी गोगा जी के पिता का नाम था फ्रेंड्स जेवर सिंह। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताना है कि गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह था। नेक्स्ट आपका 48 गोगा जी का जन्म स्थान के बारे में बात करते हैं। यानी सभी लोक देवता उनके जन्म स्थान, माता पिता का नाम, पत्नी का नाम, समाधि कहाँ ली, उनकी क्या क्या उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, सभी की डिटेल से बात कर रहे हैं। तो अब गोगा जी को देखते हैं। तो गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है। अजय भगवती SST का क्वेश्चन है, CET+2 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2nd का। इसके अलावा SI एग्जाम 15/9/21 का क्वेश्चन है। तो गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है। तो ऑप्शन है मालानी, कोलू, कोलाई, ददरेवा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। यानी गोगा जी का जन्म स्थान है ददरेवा चूरू, जन्म स्थान ददरेवा, यानी ददरेवा चूरू राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, गोगा जी का। जन्म स्थान के बारे में बात कर रहे हैं। ददरेवा चूरू में है, जिसको शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है। यानी इनके जन्म इनके मेला है वो जो अलग अलग जगह बढ़ता है। तो जो इनका जन्म स्थान है चूरू में, वहाँ पे जो मेला होता है उसको शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी जन्म स्थान ददरेवा चूरू को शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। वो जन्म के कब हुआ था इनका, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब हुआ था, यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका जन्म हुआ था, इसलिए इसको गोगा नवमी कहते हैं। तो पिता के बारे में बात करें तो इनके पिताजी का नाम था जेवर सिंह था, जैसा कि बात पहले कर चुके हैं। माता के नाम के बारे में बात करें तो माता का नाम था बाचल देवी। और समाधि स्थल के बारे में बात करें तो दुरमेड़ी नौर, यानी जन्म स्थान तो इनका ददरेवा चूरू में था और समाधि स्थल इनका दुरमेड़ी हनुमानगढ़ में या नौर तहसील में एक जगह है दुरमेड़ी, नौर तहसील में पड़ती है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। दुरमेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में इनका समाधि स्थल है। और पत्नी का नाम के बारे में बात करें तो कोलू मंडी की राजकुमारी केमल देता,
यानी कोलूमंड की राजकुमारी थी केमलदे, इनकी पत्नी का नाम था। किसकी पत्नी का नाम? गोगा जी के पत्नी का नाम। सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन का आया हुआ क्वेश्चन है। वो गोगा जी के पुत्रों के बारे में बात करें तो इनके पुत्र थे एक केसरिया कुंवर। क्या थे? केसरिया कुंवर था, लोक देवता के रूप में पूजनीय है। और गोगा जी का वाहन के बारे में बात करें तो नीली घोड़ी थी, ठीक है, यानी जावड़िया कहते हैं। और गोगा जी के ध्वजा के बारे में बात करें या ध्वज के बारे में बात करें, जिस जिस तरीके से रामदेव जी के ध्वज को नेजा कहा जाता है, इस तरीके से इनके ध्वज को निशान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निशान। नेक्स्ट है क्या आगे? और गोगा जी के बारे में एक कहावत है, लोकोक्ति है। क्या लोकोक्ति है उसको देखें। तो गांव गांव खिजड़ी, गांव गांव गोगा, और इसके अलावा पाबू हड़बू रामदेव मांग लिया मेहा। ठीक है, तो ये लोकोक्ति प्रसिद्ध है। पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। नेक्स्ट 49। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? यानी सांपों से संबंधित आपके तेजा जी भी और साथ में आपके गोगा जी भी सांपों से संबंधित है। ठीक है, तो राजस्थानी लोग के गीतों में गोगा जी को बागड़ क्या कहा जाता है? बागड़ का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, वांगड़ आपका डूंगरपुर क्षेत्र में पड़ता है साउथ में, और बागड़ आपका इधर शेखावाटी क्षेत्र में पड़ता है। तो इस कारण से राजस्थानी लोक गीतों में गोगा जी को बागड़ का राजा भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बागड़ का राजा किसे कहते हैं, तो गोगा जी को बागड़ का राजा कहा जाता है। राजस्थान के वे लोक देवता जो सांपों से संबंधित है, यानी कौन कौन से लोक देवता है जिनका संबंध सांपों से है? ठीक है, तो तेजा जी का संबंध सांपों से है। इसके अलावा गोगा जी का है, केसरिया कंवर जी का है जो इनके पुत्र थे, यानी केसरिया कंवर जी भी काफी प्रसिद्ध है। गोगा जी के पुत्र है केसरिया कंवर जी भी सांपों से संबंधित थे। इसके अलावा बाबा हरिराम जी है, इनका सांपों से संबंध है। इसके अलावा हीरामन बाबा भरतपुर से हैं। कौन से? हीरामन बाबा भरतपुर है। इसके अलावा कलाजी राठौड़ है। कौन से? कलाजी राठौड़ का संबंध भी सांपों से था। नेक्स्ट आपका 50। यानी हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी, क्या नाम है? यानी जो कृषक होते हैं उनके द्वारा जो सर्वप्रथम वर्षा ऋतु के बाद में जो फसल उगाई जाती है, तो हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी, क्या है? गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी बांधी जाती है, उसमें कितनी गांठें होती है? ये काफी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती है? ARO जीके का क्वेश्चन है, तो इसमें 9 गांठें होती है। कितनी होती है? 9 गांठें। एग्जाम में क्वेश्चन आए भविष्य में तो आपको बताना है कि गोगा राखड़ी में 9 गांठें होती है। तो राजस्थान के किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की राखी यानी गोगा राखड़ी बांधते हैं, या हल व हाली दोनों को बांधते हैं, जिसमें गांठों की संख्या 9 या 9 होती है। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी को पता नहीं होता है गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती है। तो गोगा राखड़ी में आपकी 9 या 9 गांठें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। तो राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जयंत सिविल डिग्री 12/9/21 का क्वेश्चन है। यानी महमूद गजनवी के समकक्ष थे कौन से लोक देवता थे? गोगा जी। तो महमूद गजनवी से युद्ध किया था, किसने किया था? गोगा जी ने। गोगा जी ने 1024 ईस्वी में कब किया था? 1024 ईस्वी में गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। गायों की रक्षार्थ, गायों को छुड़ाने हेतु इन्होंने गोगा जी से युद्ध किया था। फिर गोगा जी ने इनको एक उपाधि दी थी, वो देखते हैं कौन सी है। तो गोगा जी महमूद गजनवी के समकालीन थे, यानी के समकक्ष थे, इक्विवेलेंट थे, यानी जो वर्षों के आधार पे या सदी के बारे में बात करें तो इनके समकालीन थे। गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ 1024 ईस्वी में युद्ध किया था। कब किया था? 1024 ईस्वी में गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ समक्ष या उनके विरुद्ध युद्ध किया था। महमूद गजनवी ने इन्हें जवाहर पीर की उपाधि दी थी। यह काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर उपाधि के बारे में बात करें, अब 2-3 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि महमूद गजनवी ने इन्हें कौन सी उपाधि दी है। तो महमूद गजनवी ने इन्हें जवाहर पीर की उपाधि दी है। कौन सी दी है? यानी जवाहर पीर की उपाधि दी है। और एग्जाम में क्वेश्चन इसके विपरीत आ जाए कि जवाहर पीर की उपाधि किस सुल्तान ने दी थी? तो महमूद गजनवी ने जवाहर पीर की उपाधि दी थी। किसको दी थी? गोगा जी को दी थी। नेक्स्ट है इस युद्ध का वर्णन, अगर जो युद्ध हुआ था इनके मध्य, तो इस युद्ध का वर्णन कायम खां रासो किसने है? यानी इस युद्ध का वर्णन कायम खां रासो जान कवि रचित में किया गया है। जान कवि में किया गया है, यानी जो युद्ध का वर्णन है वो कायम रासो में किया गया है, वो जान कवि के द्वारा किया गया है। ग्रंथ का नाम है। नेक्स्ट है 52। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? हाउसकीपर भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन है। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन है 2019 का क्वेश्चन है। तो इसमें जस्ट और
डिटेल से और बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो लोक देवता गोगा जी के शासक के समकालीन थे, बात कर चुके हैं, महमूद गजनवी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी बहादुरी के करते बीटू मेहा के रावले में उल्लेखनीय है? क्या है? आरपीसी स्टैटिक्स ऑफिसर यानी सांख्यिकी अधिकारी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है कि किसकी बहादुरी के करते बीटू मेहा के रावले में उल्लेखनीय है? ऑप्शन है गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, हड़बू जी। तो राइट होगा इसमें गोगा जी, यानी जो गोगा जी की जो बहादुरी थी, ठीक है, तो इनके द्वारा बहादुरी के जो कार्य किए गए हैं वो बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखनीय है। अब इनसे और देखते हैं कौन कौन से साहित्य हैं। तो गोगा जी से संबंधित साहित्य कौन कौन से हैं? गोगा मेड़ी के बारे में बात करें तो आसानंद बारट के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा गोगा जी रसावला, बिट्टू मेहा गोगा जी के बहादुरी के कार्य हैं। इसके अलावा गोगा जी चौहान वीर गाथा है, वो चंदूदान चारण द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? चंदूदान चारण के द्वारा गोगा जी चौहान वीर गाथा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर का। यानी लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी स्थित है। ये काफी अच्छा पहले बात कर चुके, पुनः करते हैं। यानी गोगामेड़ी कहाँ स्थित है? तो इनकी जो समाधि है, गोगामेड़ी को समाधि कहा जाता है, समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो यह आपकी जो नौहर तहसील है, नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर तहसील हनुमानगढ़ का जो तहसील है नौहर में गोगामेड़ी एक जगह है, तो गोगामेड़ी नौहर तहसील हनुमानगढ़ में स्थित है। तो गोगा जी के जन्म स्थल ददरियावा को, अब ये ध्यान रखना आपको कि गोगा जी का जो जन्म स्थान था वो ददरियावा चूरू में हुआ था। तो जन्म स्थान को तो शीर्षमेड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्म स्थान को शीर्षमेड़ी कहा जाता है। और समाधि स्थल के बारे में बात करें, इन्होंने जो समाधि ली थी वो गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में ली थी, वो धुरमेड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्म स्थान को तो शीर्षमेड़ी कहा जाता है और इनके जो समाधि स्थल को धुरमेड़ी कहा जाता है। तो जन्म स्थान के बारे में बात करें तो इनका जन्म स्थान ददरियावा चूरू में हुआ था और जो इनकी समाधि स्थल है वो गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में है। ठीक है, और अब ये बात कर चुके हैं, जन्म स्थान को तो शीर्षमेड़ी कहते हैं और समाधि स्थल को धूलमेड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है गोगामेड़ी में प्रतिवर्ष, यानी गोगामेड़ी में प्रतिवर्ष मेला कब लगता है? भाद्रपद नवमी को। कब लगता है फ्रेंड्स? भाद्रपद नवमी को गोगा नवमी, यानी इसको गोगा नवमी कहा जाता है। तो भाद्रपद नवमी को गोगा नवमी को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। गोगामेड़ी की बनावट मकबरा नुमा है, यानी जो गोगामेड़ी है इनका जो समाधि स्थल है उसकी बनावट है, ठीक है, उस मंदिर की वो मकबरा नुमा है। इसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गोगामेड़ी जो गोगा जी का समाधि स्थल है नौहर हनुमानगढ़ में, तो उसका जो प्रवेश द्वार है उस पर क्या शब्द अंकित किया गया है? तो उस पर बिस्मिल्लाह शब्द, क्या नाम है, यानी मुस्लिम शब्द है, तो बिस्मिल्लाह शब्द अंकित किया गया है। महाराजा गंगा सिंह ने वहाँ, यानी जो महाराजा गंगा सिंह थे बीकानेर के, तो महाराजा गंगा सिंह ने वहाँ गोगा जी की प्रतिमा स्थापित कर उसे मंदिर का स्वरूप दिया था। और नोट, इसके एक नोट और दे रखा है, इनके एक मंदिर और है। तो सांचौर में भी गोगा जी की ओल्डी नामक स्थान पर गोगा जी का मंदिर है। क्या नाम है? यानी गोगा जी ओल्डी है नामक स्थान पर गोगा जी का मंदिर भी है, सांचौर यानी जालोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 नंबर का। तो गायों की रक्षा में अपने प्राणों सर करने वालों में कौन प्रसिद्ध है? यानी गायों की रक्षा के लिए अपने इन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। 1024 ईस्वी में इनका युद्ध हुआ था महमूद गजनवी से। ठीक है, तो अब इनमें कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो एक तो आपके गोगा जी थे, ठीक है, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके अलावा तेजा जी ने त्याग दिए थे और इसके अलावा बाबू जी ने त्याग दिए थे। बाबू जी के बारे में नेक्स्ट टॉपिक आएगा जब बात करेंगे। तो एक्सप्लेन देखिए, तो गोगा जी गायों की रक्षा के लिए अपने मौसेरे भाइयों, यानी जो गोगा जी है, गोगा जी गायों की रक्षा के लिए अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सुरजन के खिलाफ लड़ते हुए, सॉरी, इसमें जो महमूद गजनवी के समय युद्ध हुआ था वो 1024 में हुआ था, लेकिन गायों के रिगार्डिंग नहीं था। तो गायों के रिगार्डिंग रक्षा के लिए जो इनके मौसेरे भाई थे उनका नाम था अर्जन, और सुरजन के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई में ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और तेजाजी ने लाचा गोगा जी ने तो इस प्रकार से गायों की रक्षा की थी। तेजाजी की बात करें तो तेजाजी ने लाचा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए मेर यानी आमेर के मेड़ाओं से युद्ध किया था और जिसमें वो काफी घायल हो गए थे। और फिर बात करें पाबू जी ने देवल चारणी, यानी जो पाबू जी है देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए अपने बहनोई, यानी अपने बहनोई थे जिंदराव खिची, कौन था बहनोई का नाम? जिंदराव खिची से छुड़ाते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया था। नेक्स्ट है आपका 56 नंबर का क्वेश्चन। गोगा जी का विशाल मेला किस माह में पड़ता है? ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड शिक्षक तो हो जाएगा क्वेश्चन है। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को कब पड़ता है इनका मेला? यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेले का आयोजन किया जाता है और इसको और क्या कहा जाता है? गोगा नवमी। गोगा नवमी को
गोगा जी के मेले का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। 57, यानी गोगा जी की स्मृति में भाद्रपद कृष्ण नवमी, यानी गोगा नवमी को किस स्थान पर गोगा जी का मेला भरता है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। यानी जो गोगा नवमी है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेले का आयोजन किया जाता है, वो किस स्थान पर स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपकी गोगा मेड़ी नौहर, यानी हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिले की तहसील है नौहर में गोगा मेड़ी स्थान है। वहां पर गोगा नवमी को या भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी की स्मृति में मेले का आयोजन या मेला भरता है। तो गोगा जी का मेला गोगा मेड़ी में भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। गोगा जी का दूसरा मेले के बारे में बात करें, फर्स्ट मेला तो आपका गोगा जी गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ नौहर तहसील में भरता है। दूसरा मेला है गोगा जी की ओल्डी, यानी जो गोगा जी की ओल्डी जगह है, ओल्डी सांचौर में भरता है, यानी जालौर डिस्ट्रिक्ट में इस मेले का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में सांचौर जिले, ठीक है, गलत है, पहले ये दर्जा दिया गया था सांचौर को, लेकिन सरकार ने पुनः इसको खत्म कर दिया गया है। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? ये अच्छा क्वेश्चन है। कनिष्ठ अनुदेशक 23 मार्च 2019 का क्वेश्चन है। यानी खेजड़ी वृक्ष किस लोक देवता का प्रतीक है? तो यह है आपका गोगा जी का, यानी जो मंदिर होता है वो खजड़ी वृक्ष के नीचे नीचे होता है। गोगा जी का मंदिर है वो खजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, वो खजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इस कारण से खजड़ी वृक्ष राजस्थान का जो लोक देवता है गोगा जी का प्रतीक माना जाता है। तो गोगा जी का थान, यानी जो गोगा जी का थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी को गोगा जी का प्रतीक माना जाता है। सर्प की आकृति युक्त पत्थर, यानी इस पर सर्प की आकृति युक्त पत्थर लगा होता है। गोगा जी का प्रतीक के बारे में बात करें तो गोगा जी का प्रतीक है भाला लिए घुड़सवार वह सर्प होता है। नेक्स्ट है 59, यानी लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? यानी जो इसके मंदिर को थान कहा जाता है, जो किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? सामान्यतः यानी खेजड़ी के नीचे पाए जाते हैं। जस्ट अभी बात कर चुके हैं, राइट होगा इसमें आपका खेजड़ी। यानी प्रयोगशाला सहायक 3 फरवरी 2019 का दिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें 60 की, यानी जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, 60 नंबर का क्वेश्चन है। यानी जाहर पीर, यानी जाहर पीर किस लोक देवता को जाना जाता है? तो यह जाना जाता है गोगा जी को, यानी गोगा जी का उपनाम है जाहर पीर। और ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? यानी महमूद गजनी द्वारा ये उपाधि दी गई थी। जब उनके मध्य युद्ध हुआ था तो महमूद गजनवी ने इनको जाहिर पीर के नाम से संबोधित किया था। गोगा जी के उपनामों के बारे में बात करें तो गोगा जी का उपनाम है गोरक्षक देवता है, सांपों के देवता इनको कहा जाता है। इसके अलावा हिंदू इन्हें नागराज, या जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं इन्हें नागराज या जाहिर पीर के नाम बारे में बात करें, जाहिर पीर जैसा कि अब जस्ट बात कर चुके हैं, महमूद गजनी द्वारा इनको उपाधि दी गई थी। गोगा पीरों के बारे में बात करें तो गोगा पीर मुसलमानों के द्वारा नाम दिया गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61, तो गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ नौहर तहसील में पड़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पड़ता है? यानी 2 मेले को आयोजन किया जाता है। एक तो आपका होता है गोगा मेड़ी, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी को पड़ता है। गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में पड़ता है, ठीक है। और दूसरा मेला है वो ओल्डी सांचौर, कहाँ है? ओल्डी सांचौर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। दूसरा मेला गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे स्थित है? सांचौर में। तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर में दूसरे मेले का आयोजन किया जाता है। फर्स्ट मेला तो आपका गोगा मेरी नौहर तहसील हनुमानगढ़ में पड़ता है, जबकि दूसरा मेला गोगा जी की ओल्डी सांचौर में आयोजित किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज इस क्लास के माध्यम से आपके पिछले वर्षों में जितने भी एमसीक्यूज यानी पीआईक्यूज एमसीक्यूज के रूप में आए हुए हैं, चाहे वो राजस्थान लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन बोर्ड हो या अन्य भर्ती एजेंसीज के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को सोल्व कर चुके हैं, यानी विथ एक्सप्लेन या व्याख्या सहित उनका सोल्यूशन कर चुके हैं। तो आपके सारी कंफ्यूजन है इन लोक देवताओं के संबंध में वो दूर हो चुके होंगे। और 3 देवता आपके कंप्लीट हो चुके हैं, लोक देवता, यानी आपके रामदेव जी कंप्लीट हो चुका है, तेजा जी कंप्लीट हो चुके हैं, और साथ में आपके गोगा जी कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपके पाबू जी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यानी आपकी 3-4 क्लासें लगेगी जिसमें आपका लोक देवता कंप्लीट होते हैं, लोक देवियों के बारे में बात करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें, ताकि आपको रोजाना ये क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। थैंक यू।